टाइटैनिक देखने गए लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ सुनकर बुरा लगा और उसका अफसोस है। और ऐसी घटनाओं से ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगियों के लिए भी इस ट्रिप पे जाना उन पांचों के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी जब उन्होंने इस ट्रिप पे जाने का फैसला किया था। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ जाएगा। उनके अंदर भी वही क्यूरोसिटी थी जो टाइटैनिक की कहानी सुनने के बाद हम सब के अंदर अभी भी है। और वो उस दृश्य को देखने गए थे जो उन्होंने सिर्फ सुना था, क्योंकि टाइटैनिक कोई छोटी मोटी जहाज़ नहीं थी, उस वक्त की सबसे बड़ी बनाई गई जहाज़ थी। कई $1000 खर्च करके बनाया गया ये जहाज़ अपने पहले सफ़र पे ही डूब गया। और इस सफ़र पे जाने के लिए लोगों ने बहुत महंगी टिकटें ली थी, क्योंकि उस वक्त में भी लोग बहुत शौकीन थे और इतनी नामी जहाज़ पे सफ़र करने के लिए हर कोई शौकीन था। लेकिन उस जहाज़ पे गए लोगों ने और उस जहाज़ ने अपना पहला सफ़र ही पूरा नहीं कर पाए। बस यही बातें जान के हम सभी दुखी होते हैं और उस जहाज़ को देखना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक रिसर्च टीम के अलावा और कोई भी नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और ये काम सिर्फ अरबपतियों के लिए ही आसान है। तो इन पांचों अरबपतियों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और टाइटैनिक को देख के आएंगे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। वो बस यही दिखाना चाहते थे कि जो कोई नहीं कर पाया वो हम करके दिखाएंगे। उसमें पैसे तो काफ़ी खर्च होने थे, लेकिन मकसद यही था नेम, फेम और शोहरत और पूरी दुनिया में नाम करना था। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि हम लौट के ही नहीं आ पाएंगे। लौट के क्या, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। बस वो इतना ही चाहते थे कि जो कोई नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया। या और भी बहुत सारे वजह हो सकते हैं। इनकी ये बातें हमारे लाइफ से भी बहुत रिलेट करती हैं। जैसे कि हमारे पास पैसे हो या ना हो, लेकिन हमको शौक बहुत होते हैं, और छोटे मोटे नहीं, बड़े से बड़े शौक होते हैं। शौक ऐसे है कि अगर 1 करोड़ रुपए आ जाए तो हमको 1 महीने नहीं लगेंगे खर्च करने में। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो गलतियाँ आपको कभी नहीं करनी है, वरना आपके लाइफ में भी आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। ये जो दुखद घटना हुई है इसका अंजाम सिर्फ एक ही है, शौक। इंसान शौक और शो ऑफ में इतना कुछ कर जाता है कि उसको बहुत ही पछताना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। और रही बात शौक की, तो ये करोड़पति और अरबपतियों के लिए ही है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो शौक भी होंगे। और हमारे पास पैसे ना होने के बावजूद भी इतने सारे शौक हैं कि अरबपति भी ऐसे शौक नहीं पालते होंगे। जैसे कि हमारी इनकम कम है लेकिन हमको चीज़ें बहुत महंगी चाहिए, इतनी महंगी कि हम उसको इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। और इंस्टॉलमेंट के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, और मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहता। मैंने ये वीडियो बनाया ही इसलिए है कि आप लोग जो गलतियाँ करते हैं कुछ ऐसी बड़ी छोटी शौक में, दिखावे में, वो आप ना करें, नहीं तो कभी कभी उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और आपने देखा ना उन 5 अरबपतियों के साथ क्या हुआ। वो भी इसी शौक में थे कि हम वहाँ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो हमारा बहुत नाम होगा, बहुत रुतबा होगा। लेकिन जो उनके साथ हुआ उसका उनको अंदाज़ा नहीं था। अगर अंदाज़ा होता ना तो वो कभी नहीं जाते वहाँ पे, लेकिन उनके शौक ने उनको वहाँ जाने पे मजबूर कर दिया। और जो उनके साथ हुआ ना पूरी दुनिया ने देखा। तो हम सब के लिए ये सबक है, हम सबको ये सीखना चाहिए इस बात से। अब बात कर ले कुछ हम अपनी। देखो सच्चाई तो ये है कि हमारे शौक ऐसे होते हैं कि करोड़पतियों के शौक हमारे सामने बौने लगने लगे। और हमारे शौक होते ही इसलिए हैं कि हम भले करोड़पति नहीं हैं, लेकिन उनसे हम कम दिखना नहीं चाहते। हमारे पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन हमको अमीर दिखने का बहुत शौक होता है। फिर हमारी सेविंग्स बचे या ना बचे, हमें तो अपना शौक पूरा करना होता है। और हमारी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हमें लोगों को देख के कुछ करने का शौक पैदा हो जाता है। अब जैसे कि मेरे दोस्त की बात ले लो, उसने नई गाड़ी ली है और वो सब दोस्तों को दिखाने लाया, उसकी सभी ने बहुत तारीफ की। जब सबने उसकी इतनी तारीफ की तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने रात दिन मेहनत करके जैसे तैसे करके फाइनेंस पे एक गाड़ी मैंने भी ले ली। और गाड़ी लेने में मेरी सेविंग का सबसे बड़ा हिस्सा चला गया, क्योंकि अब घर के खर्चों के साथ साथ मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट भी पे करना होता है। और ये बात मेरे बॉस को पता चल गई। उसने मेरा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब काम मुझे मेरे हिसाब से नहीं, मुझे अपने बॉस के हिसाब से करना पड़ता था। जब बोले रुकना है तो रुकना है, जब बोले जाना है तो फिर चले जाओ। और फिर ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, घर के खर्चे, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट और बॉस की चिक चिक, इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर मैं अपने घर वालों पे आके अपना गुस्सा उतारता। तो अब आप बताइए दोस्तों, मैंने सही किया या गलत? मेरे झूठे शौक ने मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया। मेरी अच्छी भली जिंदगी से मेरी जिंदगी को नरक कर दिया। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, झूठे शौक का क्या फ़ायदा होता है। और एक शौक ये भी होता है कि पहाड़ों पे चढ़ना। दोस्तों मैं आज तक समझ नहीं पाया लोगों को पहाड़ों पे चढ़ने का क्या शौक होता है। कहीं उसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो और जिंदगी समाप्त। और भी बहुत सारे लोगों को फालतू के शौक होते हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग ऐसे शौक पालो जो आपको या आपकी लाइफ को नुकसान ना पहुँचा सके, क्योंकि ऐसे शौक से हमें खतरा भी होता है जिसमें हमारी जान भी जा सकती है और हमारे पीछे हमारे एक के चले जाने से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों मेरी बातों पे ध्यान दें, क्योंकि सवाल सिर्फ आपकी जिंदगी का नहीं आपकी फैमिली का भी है। चलिए 1 मिनट के लिए मानते अगर आपने कोई ऐसा काम कर भी लिया, अगर दुनिया में आपका नाम हो भी गया, तो इन चीज़ों की ज़्यादा दिन चर्चा नहीं होती और कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे आपकी सारी मेहनत बर्बाद। दोस्तों मेरी माने तो जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी अहमियत समझे और लोगों को समझाएं, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी आसानी से खो देने के लिए नहीं पाला था। आई होप कि आप सभी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शौक और दिखावे को एक साइड में रखो, अपनी ज़िंदगी और अपना वक्त अपने मकसद के लिए बिताओ और दुनिया में वो मकाम हासिल करो जो 1% लोग ही कर पाते हैं। और अगर आप 1% लोगों में शामिल हो गए ना, तो आपके जाने के बाद भी लोग आपकी चर्चा करेंगे। मेरी बातें याद रखना।